मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है, या मेसोपोटामिया का संबंध किस देश से है? तो बताइए आप लोग कि मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध किस देश से है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और इराक। तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध है वो इराक से है। अगला है, सामान्य पेंसिल कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? प्रश्न है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, लोहा, कार्बन और हीरा। तो बताएं आप लोग। तो दोस्तों, सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है सामान्य पेंसिल में? ग्रेफाइट। अगला है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। क्या है? शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। लाल पीला, नीला हरा, काला सफेद और लाल काला। तो बताइए, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग इनमें से कौन कौन से हैं? तो नीला और हरा जो है, कौन सा? नीला और हरा शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? प्रश्न है, प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 3, 7, 5 और 8। तो दोस्तों, ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जी आर संतोष थे या जी आर संतोष किस लिए प्रसिद्ध हैं, या जी आर संतोष कौन थे? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार और संगीतकार। तो जी आर संतोष जो है वो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है, चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? क्या है? चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बताएं आप लोग, चौक पूर्णा कहाँ का की लोक कला है? तो दोस्तों, चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं, या उत्कीर्ण छापा चित्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है इनले, इन टामको, स्टिट्यूशन और इंटैग्लियो। तो बताइए, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्कीर्ण छापा चित्र को इंटैग्लियो कहते हैं। क्या कहते हैं उत्कीर्ण छापा चित्र को? इंटैग्लियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बासु और यामिनी राय। तो दोस्तों, इनमें से यामिनी राय ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। किसने? यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी है? प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? सूजा, राम किंकर बैज, रजा और शंकु चौधरी। तो दोस्तों, संथाल परिवार जो मूर्ति है वो राम किंकर बैज की है। किसकी मूर्ति है? राम किंकर बैज की। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा और एम.एफ. हुसैन। तो बताइए, मदर टेरेसा का चित्र किसने बनाया था इनमें से?
तो दोस्तों मदर टेरेसा का चित्र जो है वो एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, हाथी के लिए, त्रिमूर्ति के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चित्रकला है वो जो एलिफेंटा गुफा है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक त्रिआयामी कला है? काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और लिपि कला। तो बताइए इनमें से कौन सी एक त्रिआयामी कला है? तो दोस्तों इनमें से मूर्ति कला जो है वो त्रिआयामी कला है। कौन सी कला? मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? क्या है? बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तेल तकनीक, वॉश तकनीक, लघु चित्रण तकनीक और टेम्परा तकनीक। तो दोस्तों बंगाल कला शैली जो है वो वॉश तकनीक के कारण जानी जाती है। किस लिए? वॉश तकनीक के कारण। और वॉश तकनीक की शुरुआत किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, कागज की कतरन से बनाए वाले चित्र को क्या कहते हैं? प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंटेग्लियो, लिथोग्राफ, कोलाज और ग्राफिक। तो दोस्तों कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कोलाज कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलाज। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर के चित्रकार बताइए, या अंतिम भोज भी पूछा जा सकता है। किसके? लास्ट सफर। तो दोस्तों लास्ट सफर के चित्रकार हैं लियोनार्ड दा विंसी। अगला है, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? तो दोस्तों द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार रैफेल है। कौन है? रैफेल। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बने हैं? प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बने हैं? ग्रीन ग्रेनाइट, रेड सैंडस्टोन, मकराना मार्बल और ब्लैक बेसाल्ट। तो बताएं दिलवाड़ा के मंदिर जो हैं वो किससे बने हुए हैं? तो दिलवाड़ा के मंदिर मकराना मार्बल से बने हैं। अगला है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? विंसी, बोत्तिचेल्ली, माइकल एंजेलो और रेनुआ। तो दोस्तों द लास्ट जजमेंट जो है वो माइकल एंजेलो का चित्र है। अगला प्रश्न है, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम बताइए। शागाल, क्ली, डाली और मुंक। तो इनमें से सल्वाडोर डाली का चित्र है द बर्निंग जिराफ। किसका चित्र है? सल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? क्या प्रश्न है? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली स्कूल से और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कब से मानते हैं आधुनिक चित्रकला का इतिहास? तो दोस्तों भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है। अगला है, शितिल नाथ मजुमदार किस विद्यालय में चित्रकला के विभाग के शिक्षक थे? प्रश्न है, शितिल नाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ, काशी, इलाहाबाद और शांति निकेतन। तो दोस्तों शितिल नाथ मजुमदार जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, किसने बाघ, अजंता व जोगीमारा के विचित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? प्रश्न है, किसने बाघ,
अजंता व जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। आसित कुमार हल्दर, जामिनी राय, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों, इनमें से आशित कुमार हल्दर ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसने? आशित कुमार हल्दर ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहां हुआ? प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहां हुआ? बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, नंदलाल बसु का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला और गढ़वाली चित्रकला। तो बताएं क्या है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम? तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। अगला है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? क्या है? आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी का। अगला प्रश्न है, मगध राज की नींव किसने डाली थी? प्रश्न है, मगध राज की नींव किसने डाली थी? बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, चंद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मगध राज की नींव बिंबिसार ने डाली थी। अगला है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? क्या प्रश्न है? बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन है विहार, स्तूप, मंडप और बस्तियों में। तो बौद्ध भिक्षु जो है वो विहार में रहते थे। किसमें रहते थे बौद्ध भिक्षु? विहार में। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों, बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? अजंता से, सित्तल वासन से, एलोरा से और बादामी से। तो दोस्तों, शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य चित्र है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बादामी गुफा से। अगला प्रश्न है, श्रवणबेल बेला में गोमतीश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? प्रश्न है, श्रवणबेल बेला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, अमोघ वर्ष ने और चामुंड राय ने। तो दोस्तों, गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण कराया था वो चामुंड राय ने कराया था। किसने? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? प्रश्न है, बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो किस भाषा में देते थे बुद्ध अपना उपदेश? मगधी भाषा में। अगला है, अकबर ने किस राज्य में अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया? प्रश्न है, अकबर ने किस राज्य में अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली। तो कहां बनाया? गुजरात में। अगला प्रश्न है,
नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों, नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहता था। अगला है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जियस, अपोलो, एथेना और डेमोटर। तो दोस्तों, किसके सम्मान में आयोजित होते थे ओलंपिक खेल? जियस के सम्मान में। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, नीली पाटरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? या किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो जयपुर को जो है वो नीली पॉटरी के लिए जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कला में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राजकाल में हुआ? मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राजकाल में हुआ? तो बताइए, किसके राजकाल में हुआ था? अकबर के राज्यकाल में। अगला है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो दोस्तों, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कौन सी बौद्ध संगीति? तृतीय। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। क्या प्रश्न है? एलोरा में एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। तो दोस्तों, एलोरा गुफा जो है उसमें हिंदू, बौद्ध और जैनों तीनों के शैलकृत मंदिर है। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? सूजा, पिकासो, रैम्ब्रा और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, द नाइट वॉच जो पेंटिंग है वो रैम्ब्रा की कृति है। किसकी कृति है? रैम्ब्रा की। अगला है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र गुजरात में है। अगला है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। अगला प्रश्न है, हॉली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार का नाम बताइए, या हॉली फैमिली पेंटिंग किसकी है? तो होली फैमिली पेंटिंग जो है वो माइकल एंजिलो की है। किसकी है हॉली फैमिली? माइकल एंजिलो की। अगला है, रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का जो रंग है वो लाल है। क्या है रौद्र रस का रंग? लाल।